Hello friend, welcome to D. Kumar Life Science classes. I am Dheerendra Kumar. Today we discuss the most important topic, lecture on characteristic of cloning and expression vector based on plasmid. This is the most important topic. ये देखा जाए आपके चाहे बच्चा BSc हो, BTech, MSc या MTech हो, ये टॉपिक जो है रेगुलर उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप बीटेक बायोटेक के हैं या एमटेक बायोटेक या बीएससी बायोटेक के या कोई लाइफ साइंस या एमएससी लाइफ साइंस के हो तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीट हो, गेट हो, CSIR नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक। पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट बाय क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर आर व्हीकल फॉर डिलीवरी फॉरेन डीएनए इनटू रिसिपिएंट डिजायर होस्ट सेल। तो वेक्टर दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। वेक्टर क्या होते हैं? एक प्रकार के व्हीकल होते हैं जो डीएनए को किसी भी होस्ट में टारगेट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल यूज एज ए व्हीकल टू कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल और डिजायर जीन इनटू डिजायर होस्ट सेल। मतलब क्या करना कि वेक्टर क्या है? दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो फॉरेन जीन या डिजायर जीन को किसी भी डिजायर होस्ट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। So there are various type of vector available for cloning like plasmid, bacteriophage, cosmid, phasmid, bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, mammalian artificial chromosome. So there are various vector that the natural as well as artificial. मतलब natural भी है, artificial भी है। जिसमें plasmid, bacteriophage क्या है? These are the natural vector और बाकी remaining जितने vector है these are known as artificial vector. The cloning vector are limited to the size of insert that they can carry. जितने भी आपके वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर हैं, नेचुरल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दे हैविंग ए लिमिटेड साइज ऑफ इंसर्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन साइज एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंसर्ट द सुटेबल वेक्टर आर सिलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। जैसे हमको लेट करिए हमको कोई 2 किलो बेस पेयर का जीन ट्रांसफॉर्म करना है या 200 किलो बेस पेयर का जीन ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या है? हम उसके लिए एक पार्टिकुलर एक सुटेबल वेक्टर यूज करेंगे जो इस साइज के डीएनए को क्या कर सके? इजिली कैरी कर सके। ए वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज टू कैरी द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इट हैज एबिलिटी टू सेल रिप्लिकेट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। तो वेक्टर क्या है? अभी हम लोगों ने डिफिनेशन डिफरेंट डिफिनेशन बताया। दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, दे हैव एबिलिटी टू कैरी द डिजायर डीएनए मॉलिक्यूल इनटू ए होस्ट सेल एंड दे हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड आल्सो दे हैव एबिलिटी टू इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल। जो होस्ट सेल से भी क्या करते हैं? इजिली बाइंड कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। व्हाट द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं तो मेजर फीचर क्या होते हैं? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। फर्स्ट इज द ए क्लोनिंग वेक्टर शुड पोजेस एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो इट कैन रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। मतलब क्या है कि जितने भी वेक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है? एक आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज नोन एज ओरिसाइट। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड हैव ए रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द इंजर्शन ऑफ द टारगेट डीएनए। उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है जहां पे हम लोग डीएनए को क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। थर्ड जो होता है, इट शुड हैव ए सिलेक्टिव मार्कर विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। यदि हमको रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को स्क्रीनिंग करना हो देन सिलेक्टिव मार्कर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। It should be small in size, so it can easily integrate into the host cell. प्लाज्मिड या वेक्टर की बात कर रहे हैं, हमेशा स्मॉल होना चाहिए जिससे आपका क्या हो जाए? इजिली वो इंटीग्रेट हो जाए होस्ट सेल से। It should be capable of inserting a large segment of DNA, जिसके अंदर आपके large segment of DNA हम लोग इंसर्ट कर सकें। It should possess multiple cloning site। इस पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट आपके होते हैं कि यदि हम लोग चाहें 2 या 2 से अधिक जीन को भी क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। It should be capable of working under the prokaryotic and eukaryotic system। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे वेक्टर को आइसोलेट करें, डिजाइन करें जो वेक्टर क्या करें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम दोनों में क्या कर सके? बढ़ सके। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड आर सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट लीड टू
एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड क्या होते हैं? क्लोज कॉम्प्लेक्स सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं। तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, लेकिन प्लाज्मिड भी क्या होता है? एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्लाज्मिड almost always carry one or more gene and are responsible for the useful characteristic displayed by the host bacterium। तो प्लाज्मिड जितने भी होते हैं दे कैरी वन और मोर जीन, उसके पास एक या एक से ज्यादा जीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो होस्ट सेल के लिए क्या करते हैं? आपको डिस्प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरियोजिनोम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, दिस द प्लाज्मिड्स, दिस द प्लाज्मिड, दिस द लार्ज प्लाज्मिड एंड स्मॉल प्लाज्मिड। द लार्ज प्लाज्मिड आर यूज इन जीन क्लोनिंग एंड स्मॉल प्लाज्मिड इज यूज फॉर रिप्लिकेशन पर्पज। दिस इज द प्लाज्मिड नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, दिस इज द बैक्टीरियल जीनोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम, दिस द प्लाज्मिड। यदि इसमें सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे देखा जाए आपका ए क्या होगा? बैक्टीरियल जीनोम होगा, प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियल जीनोम प्लाज्मिड। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इपिसोम बनेगा। इपिसोम का मतलब होता है यहाँ पे प्लाज्मिड इंटीग्रेट हो जाए किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। देखा जाए बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लाज्मिड आपका है, तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज द प्लाज्मिड, दिस इज द बैक्टीरियल, मतलब क्या हुआ? यहाँ क्रोमोसोम कैरी इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका प्लाज्मिड बन गया। और जब सेल डिवीजन होगा, जैसे आपका डिवाइड करेगा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, वैसे डिवाइड करेगा कौन? आपका प्लाज्मिड। तो यहाँ पे क्या बना? इपिसोम बना। इपिसोम क्या है? एक फिनोमिनन है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जब कोई भी प्लाज्मिड किसी होस्ट जीनोम के साथ क्या करे? इंटीग्रेट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इपिसोम। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इपिसोम बन गया। यहाँ पे क्या हुआ? नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड आपके हो जाते हैं। अब हम साइज की बात करते हैं। आपके नेचर में डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लाज्मिड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपके न्यूक्लियोटाइड लेंथ होते हैं या मॉलिक्यूलर मास होते हैं। जैसे पीयूसी का हम लोग बात करते हैं, जिसका न्यूक्लियोटाइड लेंथ होता है 2.1 किलो बेस पेयर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1.8, और किस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया है? इकोलाई। दूसरा आपका है कॉल E1, इसका जो आपका लेंथ होता है 6.4 न्यूक्लियोटाइड माने किलो बेस पेयर होता है, जो इकोलाई से आइसोलेट किया गया है। RP4, जिसका कैरिंग का माने न्यूक्लियोटाइड जो लेंथ है 54 है, सीडोमोनास से आइसोलेट किया गया। F प्लाज्मिड जो आपका है 95 किलो बेस पेयर है, ये इकोलाई से आइसोलेट किया गया। TOL आपका प्लाज्मिड है जो 117 किलो बेस पेयर का, सीडोमोनास से आइसोलेट किया गया है। PTIACH5 213 मतलब 213 किलो बेस पेयर है। दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। दिस इज इंपॉर्टेंट। What the size and copy number? The copy number refer to the number of molecule of an individual's plasmid that are normally present in a single bacterial cell। मतलब एक सिंगल बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लाज्मिड होते हैं वही रिप्रेजेंट करता है क्या? उसकी कॉपी नंबर। द प्लाज्मिड रेंज फ्रॉम about 1.0 kb for the smallest to over 250 किलो बेस फॉर द लार्जेस्ट प्लाज्मिड। हम प्लाज्मिड की बात करते हैं जिनका रेंज की बात करें 1 किलो बेस पेयर से लेकर के कितने होते हैं? 250 किलो बेस पेयर तक आपको होते हैं। 1 किलो बेस पेयर दैट द स्मॉलेस्ट प्लाज्मिड एंड 250 किलो बेस पेयर दैट द लार्जेस्ट प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग बाय प्लाज्मिड जीन। प्लाज्मिड जीन के अंदर जो उसके अंदर कोडिंग होता है उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं? कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे यह प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं फिडेलिटी प्लाज्मिड, कैरी ओनली ट्राजीन एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक बियॉन्ड द एबिलिटी टू प्रमोट कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। ए वेल नोन प्लाज्मिड इज नोन एज ए प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है? एक कैरी करता है क्या? ट्राजीन, जिसके अंदर एबिलिटी होता है जो क्या करता है? आपको कंजुगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड बोलते हैं। आर प्लाज्मिड कैरी gene conforming on the host bacterium resistance to one or more antibacterial agent like chloramphenicol, ampicillin, kanamycin, mercury etc. एग्जाम्पल की बात करें RP4,
ये कॉमनली फाउंड होता है स्यूडोमोनास में। ये पूछा गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है BCIL हो तो इसमें पूछा गया है स्यूडोमोनास में जो होते हैं RP4 प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। दे कैरी एंटीबायोटिक एजेंट या एंटीबैक्टीरियल एजेंट। कॉल प्लाज्मिड कोड फॉर कोलिसिन प्रोटीन दैट किल अदर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल कॉल E1 ऑफ इकोलाई। कॉल E1 से आपका कॉल बैक्टीरिया आइसोलेट किया गया है। ये बैक्टीरिया कोड करता है प्रोटीन कॉल्चिसिन जो दूसरी बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड अलाउ द होस्ट बैक्टीरियम टू मेटाबोलाइट अनयूज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक टॉल्विन, सैलिसिलिक एसिड। जैसे हम बात करें TOL, तो TOL जो प्लाज्मिड होता है दैट इज नोन एज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है, जो आपके अनयूज या अनयूजुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टॉक्सिकेंट होते हैं उनको क्या करता है, मेटाबोलाइट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। विरुलेंस प्लाज्मिड दे हैव एबिलिटी टू कॉज पैथोजन लाइक TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन की जो है TI प्लाज्मिड होता है, ये विरुलेंस प्लाज्मिड होता है जो डिजीज कॉज करता है। डाइकॉट प्लांट में, हायर प्लांट में दे कॉज क्राउन गॉल डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑफ प्लाज्मिड। तो क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन ई कोलाई प्लाज्मिड। हम बात करते हैं द फर्स्ट वेक्टर टू बी डेवलप वाज PBr322। अब PBr322 हम कैसे बोलते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो PBr322 रियल में क्या है उसको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस किए। जैसे P इंडिकेट करता है प्लाज्मिड, BR जो यहाँ पे है दैट द लेबोरेटरी आइडेंटिफाई द लेबोरेटरी इन विच द वेक्टर वाज ओरिजिनेटेड कंस्ट्रक्टेड। BR स्टैंड फॉर बोलिवर एंड रोजरी ग्यूज। ये आपके क्या है, रोड्रिग्यूज ने सबसे पहले आपके PBr322 के बारे में क्या किया उन्होंने, तो BR साइंटिस्ट के नाम से है। 322 डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर डेवलप इन द सेम लेबोरेटरी। मतलब सेम लेबोरेटरी में आपके प्लाज्मिड डेवलप हुए तो जो प्लाज्मिड संख्या कितना था 322। बाकी और भी प्लाज्मिड आपके बनाए गए हैं 325, 327, 328, PBr328। ये भी क्या है, आपके प्लाज्मिड होते हैं जो आपके डिस्कवर किए गए हैं कहाँ पे, इन लेबोरेटरी में। जो BR होता है बोलिवर एंड रोजनग्यूज। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है PBr322 का, तो ये देखा जाए दोस्तों आपके PBr322 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला होता है रिस्ट्रिक्शन साइट। दे हैविंग वाइड रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, बाम H1, हिंड 3, सेल 1, PBU1, PBU2, PST1, इको R1, CLA1। तो देखा जाए दोस्तों ये ऑलरेडी क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। हमारा एक वीडियो है न्यूक्लियेज एंजाइम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, उस वीडियो में हमने इन सभी के रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में बताया है कि कौन किस DNA को कहाँ से कट करेगा। दूसरा होता है सिलेक्टिव मार्कर, दे हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मार्कर, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर होते हैं। PBr322 में क्या होते हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर होते हैं। ओरिसाइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ROP होता है, इट कोड फॉर प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP जो होता है ये प्रोटीन जो होता है और किसके लिए काम करता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और इंपॉर्टेंट होता है इट हैज ए रीजनेबल हाई कॉपी नंबर, ये हाई कॉपी नंबर में होता है। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द PBr322। ये आपका इसका देखा जाए इसका बेस पेयर कितना है 4361, मतलब क्या है 4.3 किलो बेस पेयर। अब देखा जाए ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट, दिस द रिस्ट्रिक्शन साइट। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका क्या है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मार्कर क्या है, ये आपको देखा जाए यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है स्ट्रक्चर। इसी में आपका होता है PUC 1 से लेकर के 18 तक है, PUC 18 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, PUC 8 भी होते हैं। ये लैग सिलेक्शन प्लाज्मिड होता है। द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PUC 118 हैज बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू इंक्लूड ए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू एम्फिसिलिन, ए जीन फॉर इट्स एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पॉलीलिंकर रीजन। तो देखा जाए ये जो आपका प्लाज्मिड होता है ये हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड को आर्टिफिशियली डिजाइन करते हैं लेबोरेटरी में। हमको किस टाइप के DNA को कैरी करना है, ट्रांसफर करना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं। द लाइक जेड जीन कंटेन ए
with a series of unique restriction site found nowhere in the plasmid. Digestion with any one of these endonucleases will make a single cut that linearize the circular plasmid DNA and allow it to recombine with foreign DNA that has been cut with the same endonuclease enzyme. तो लैग जड़ जीन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन सीरीज जो आपके होते हैं, जैसे हम इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखा देते हैं। PUC18 देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे एम्फिसिलिन आपका हो गया, ये आपका ओरिसाइट हो गया, ये यहाँ पे देखा जाए। अब देखा जाए यहाँ पे ये जो आपका होता है लैग जड़ जीन, यहाँ से एसोसिएट करता है MCR माने मल्टीपल कटिंग साइट जो आपके होते हैं, जो लैग या आर बाइंडिंग हो गया और PL माने P लैग हो गया। देखा जाए यहाँ पे देखा जाए लैग जड़ में देखा जाए ये आपके क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। हम क्या करते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन साइट हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे प्लाज्मिड का था यहाँ से कट होकर लीनियर हो जाता है। लीनियर हो जाने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, आपके यहीं पे DNA मॉलिक्यूल जो डिजायर्ड DNA मॉलिक्यूल हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बैक्टीरियोफेज एंड अदर वायरस एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर। हम लोगों ने भी प्लाज्मिड के बारे में डिस्कशन किया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज और अदर वायरस जो आपके यूज होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट लिखिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।